किसी एक माता जी ने पूछा था कि शंकर भगवान का शिवलिंग घर में रखना जरूरी है। मेरा पति कह रहा है कि शिवलिंग नहीं रखूंगा, मैं कह रही हूं कि मैंने शिव पुराण सुनी है तो शिवलिंग घर में रखूंगी। बहू भी मेरा साथ दे रही है, बेटा भी मेरा साथ दे रहा है, पर मेरा पति मना कर रहा है। तो हमने उस माता जी से एक ही बात लिखकर भेजी कि आपसे निवेदन है कि अगर आपका पति मना कर रहा है शिवलिंग रखने को तो मत रखो। हृदय में तो शिव है ना, श्वासों में तो शिव है ना, धड़कनों में तो शंकर है ना। रोमावली में शंकर समाया हुआ है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर में है, हर एक रोम के अंदर शंकर ही तो है, शिव ही तो है। हम नर्मदा जी नहाने गए थे, वहां से शंकर जी लेके आए, इतने बड़े शंकर जी। गुरु जी बताओ कहां रखे? हमने कहा लाने का कौन ने बोला था तेरे को? वो इतने बड़े लेके आइए तो कोई मंदिर की लड़ाई होगी ना। नहीं, वो तो सब ले जा रहे थे तो हमने कहा हम भी ले चले। अच्छा, शिव पुराण कह रही है एक छोटा सा छोटा मात्र एक तिल बराबर का भी अगर कंकर है तो वो शंकर है। आप उसमें तो भगवान का दर्शन करिए, आप उसमें तो भगवान का दीदार करिए। ये जरूरी थोड़ी ना कि हम भगवान को लेकर घूमेंगे तो ही भगवान हमारा होगा। हम भगवान को घर के अंदर बिठाएंगे तो ही भगवान हमारा होगा। किसी किसी के यहाँ शादी में ब्याह में लड्डू गोपाल देते हैं कन्यादान में। अब लड्डू गोपाल जी दे तो देते हैं वो कन्यादान में। अब ईमानदारी की बात है, वो लड्डू गोपाल जी को कन्यादान में किया तो जितने भी लोग उनको लेके गए तो वो जो बर्तन नहीं होते नहीं कन्यादान के, ने हंडा ने बाल्टी ने टंकी ने सब सामान वो उसी में वो डाल के ले गए। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? उसी उनने तो उसको बर्तन समझा, उसी में डाल के ले गए। अब जब शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, 15-20 दिन हो गए, बर्तन का बोरा अभी तक नहीं खुला। 1-1.5 महीना बाद जब बर्तन का बोरा, और अभी भी सास ने कह दिया पड़े रहने दो, इतने तो बर्तन पड़े करेंगे का। तब बहू ने कहा हो सकता है हमारी मम्मी ने हमको भगवान दिए थे इसमें पड़े होंगे, जरा देख लो ना। मतलब पड़े होंगे, रखे होंगे नहीं, पड़े होंगे, जरा देखो। फिर बर्तन निकाले, उसमें से भगवान निकले। फिर विचार करा, अब हमारे यहां तो पहले से ही बड़ी बहू का भी रखा है, हमारी अम्मा का हाथ का रखा है, 2-2 तो पहले से रखे थे। अब ये छोटी बहू के भी आ गए। अब इनके कहां रखेंगे तीसरी जगह में, बताओ जरा। तो पहले बेटी के माता पिता को पूछना था कि आपके घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं हम उनका कोई श्रृंगार बनवा दें, हम उनके चांदी का कोई आभूषण बनवा दें, हम कोई स्वर्ण का आभूषण बनवा दें, या आपके ठाकुर जी को हम छोटी सी चांदी की गाय दान दे देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम बंसी बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम पैजनिया बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम कर्णफूल बनवा देते हैं, आपके ठाकुर जी को हम कुछ ऐसा देना चाहते हैं, हमें बता दो। क्योंकि हम अलग से ठाकुर जी देंगे तो मां रखने की जगह तो वैसे ही नहीं होगी, सेवा करे ना करे ठाकुर जी इधर उधर, तो हम आपके ही ठाकुर जी को कोई ऐसा स्नेह तुल्य चीज प्रदान कर दें। लोग वो बकरी की चाल, भेड़ चाल बोलते हैं ना, ऐसे चलते हैं। पहले क्या होता था, जब बुलावा होता था, किसी के यहाँ शादी हो, मंडप हो, ब्याह हो, तो उसमें जो गिफ्ट आइटम बंटते थे ना, तो एक जैसा इन्होंने पानदान बांटा, तो पानदान ही चलेगा। एक जगह की शादी में गए वहां पे भी पानदान मिल गया, दूसरे की शादी में गए वहां भी पानदान मिल गया, तीसरे की शादी में गए वहां भी पानदान मिल गया, चौथे के यहाँ गए वहां भी पानदान मिल गया। इतना पानदान घर में इकट्ठा हो गया और अभी तक पेटी में पड़ा है। कहीं का तो काला पड़ गया, अब निकालूंगी दिवाली पे जब ये बेकार हो जाएगा। अब वही इतना चल रहा है कि वो निकालने का फुर्सत ही नहीं मिल रहा। फिर चलो तो एयर टाइट डब्बा जिसमें एयर नहीं भरा, अब वो डब्बा एक के यहाँ गए उसने भी दिया, दूसरे के यहाँ गए उसने भी दिया, तीसरे के यहाँ गए उसने भी दिया। फिर चौथे नंबर पर फिर पानी की वो बोतल जिसमें चाय गर्म रहे, तो एक के यहाँ गए तो उसने भी बुला हुआ। मेरी इतनी बोतल इकट्ठी कर ली, वह पेटी के अंदर पड़ी 4-6। अब ये सोच रहे कि मैं पैक कर करके किसी को दे दूं, नहीं था। उसको जो अच्छा लगता है वो आप दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो ईश्वर को अच्छा लगे, भगवान को जो अच्छा लगे आप उसको वो दो। भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को आपका धन अच्छा लगता है, दौलत संपदा? भगवान को आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लगती है? नहीं। भगवान को आपका सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं ये तो सब मेरे चरणों की धूल है। तुम मेरे पास में आते हो, आते काय को? मेरे चरणारविंद की रज लेने के लिए। रज मतलब भगवान के चरणों का थोड़ी सी धूल अगर मिल जाएगी तो जीवन सार्थक।
मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास तो अगर आए हो कुछ देना चाहते हो तो केवल मुझे दे रहे हो, तो मुझे जो प्रिय वो दीजिए। तो भगवान को प्रिय क्या है? तो कहा मुझे प्रिय है बस तेरा भजन, मुझे प्रिय है तेरा स्मरण, तेरे हृदय से तू भगवान का नाम ले ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल ले। बाबा कहते हैं बस मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया। ये जरूरी नहीं है कि घर में शिवलिंग होना बहुत जरूरी है। हम तो कहेंगे शिवलिंग है आपके घर में, अच्छी बात है, सेवा करो, चाकरी करो, दर्शन करो, कथा स्मरण करो, पूजन करो, पाठ करो। शिवलिंग लाने का मन है आपका, तो हम तो करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि शिवलिंग भी लाना तो ऐसा लाना कि जिस पर कोई वस्तु आप समर्पित कर दें तो उसको पा लें। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ शिवलिंग ऐसा होता है कि उस पर कुछ भी चढ़ाकर आप खा सकते हो, कुछ भी समर्पित कर कर आप पा सकते हो। बाकी के जितने शिवलिंग हैं नर्मदेश्वर को छोड़कर, उनको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो उसको आप पा नहीं सकते। फिर वो बैरागी, त्यागी, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के लिए रहेगा, वो फिर आपका पाने के लिए नहीं रहेगा। वो संत के लिए, साधु के लिए, जिसने अपना घर गृहस्थी परिवार सब छोड़ दिया हो, फिर वो उसका है, फिर उसके लिए। और अपन तो गृहस्थी हैं, घर में रहने वाले हैं। कभी कभी शंकर भगवान का स्नान कराएंगे, अभिषेक करेंगे तो दूध दही का पंचामृत चरणामृत भी ले लेंगे। अपन तो गृहस्थी है। गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं तो भगवान का चढ़ा प्रसाद हम पा सकते। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसलिए भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर को जो भोग लगाया जाता है, सामने थाली रख दी जाती है सम्मुख में, बाबा के सामने। स्पर्श नहीं हुआ है उसका, दूर रखिए, उसको आप पा सकते हो। यदि स्पर्श हो गया तो फिर किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक को दिया जाए, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है। भगवान के आंख से आंसू क्यों गिरा, बात वहां पहुंचना। तब रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न होगा, तब जाके रुद्राक्ष उत्पन्न होंगे, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक। फिर उसका वृत्तांत वर्णन कई कई जगह पर देखने को मिलता है कि इतना बड़ा रुद्राक्ष, उस पर शेषनाग भी बना है, उस पर शिवलिंग भी बना है। तो ये हमको दिया था, बहुत महंगा लेकर है। तो ये रुद्राक्ष पर शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग की आकृति शंकर खुद अपने आप बनाता है। उसको घिस कर या सांप को छील कर या बनाकर ये नहीं देता। किसी ने पूछा एक बार कि गुरुदेव, ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग अब सिद्ध करते हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसका अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पाया। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापिस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली है। और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। नकली और असली में अंतर यही है। असली रुद्राक्ष को तो सिद्ध करने का एक ही तरीका, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का स्मरण कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का भगवती स्मरण कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लिखा है शिव महापुराण में? जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है, इसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया। 108 बेलपत्र, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती
उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। 5 बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया। उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। 5 दिन तक ऐसे कैसे ही रखे रहने दोस्त। बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने 5 दिन तक प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र 5 दिन। 5 दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, या रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं, जितना मुखी रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर कर, आगे आएगा चरित्र कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे। वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है, अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है, और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर जब धारण कर लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब घटकी जिह्वा से शिव का नाम लोगे, आपको पहले कथा में कहा था, एक होता है आ जपा जप, पहले की कथा में निकाल कर देखना। एक होता है जप जो तुम हाथ से कर रहे हो, मुख से कर रहे हो। एक आजपा जप होता है। आजपा जप किसको कहते हैं? कि जिस दिन से तुम पैदा हुए, माता के गर्भ से जब तुम बाहर निकले और तुम्हारी श्वास जब निकलना, अंदर बाहर होना चालू हो गई, श्वास निकलना प्रारंभ हो गई, उस दिन से तुम्हारा एक जप चालू हो गया, उसको कहते हैं आजपा जप। अर्थात तुम भगवान का नाम लो ना लो, पर तुम्हारी जब श्वास निकलेगी, श्वास में एक शब्द निकलता है, वो ओमकार का निकलता है। अब एक बार कथा में कह दिया कि ये श्वास निकली है तो इसमें शब्द भगवान का निकला है, तो कहे रात को जो सोते हैं और घुर्राटा भरते हैं उनका क्या होगा? है? रात को सोए और घुर्राटा भर रहा है तो वो भी तो श्वास निकल रही है। तो हमारा निवेदन है, कभी कभी शंकर भगवान रुद्र रूप भी ले लेते हैं, ये तो रूप पर आधारित है। कभी कभी शिव रुद्र रूप ले महाराज। आजपा जप में यही होता है। आजपा जप में आपको मंत्र नहीं बोलना पड़ते, आजपा जप में आपको नाम नहीं लेना पड़ता। आजपा जप तो जिस दिन से हम पैदा हुए, जिस दिन से हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उस दिन से जो श्वास चल रही है वो आजपा जप ही है। वो आजपा जप। श्वास श्वास में ओम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए जप लो। तो रुद्राक्ष जब हम गले में धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष जब हम अपने गले में धारण करते हैं रुद्राक्ष को, और धारण करने के बाद हमारी श्वास का जब आजपा जप प्रारंभ होता है, हमारी श्वास का जब भगवान का नाम जपना प्रारंभ होता है, तो वो रुद्राक्ष चार्ज होते रहता है। रुद्राक्ष को फिर अलग से कहीं ले जाकर सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज होता रहता है। चार्ज होता है। फिर उसको सिद्ध कराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो चार्ज हो रहा है अपने आप, अपने आप चल रहा है। घी की कटोरी में रख दिया, उससे भी सिद्ध होता है रुद्राक्ष। घी के पात्र में रखने के बाद भी रुद्राक्ष की सिद्धता आ जाती है, पहले भी कथा में कहा। पर कथा चल रही है कि यहां यशोदा मैया जो आंख से आंसू बहाई हैं, तो संत ने आकर कह दिया कि तुम मत रो, तुम्हारे नैनों में जो जल भरा हुआ है, रुकिए, शिव है। आप श्रावणी की पूर्णिमा के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन जब संत आए तो आप उनको भोजन करा दो, उसका फल मिल जाएगा। और यशोदा जी के यहाँ लिख कर भेज दिया पाटला देवी ने, और यशोदा जी ने फिर भोजन करने बुलाया। संत ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, और बैठने के बाद जब यशोदा जी खीर देने के लिए आई, सिर पे इतना घूंघट डला हुआ था, इतना घूंघट यशोदा मैया डाली हुई थी, हाथ में बड़ा बड़ा चुड़ला पहनी हुई थी, पांव पैजनिया कमर करदनी माता यशोदा पहनी हुई थी, सिर पर सुंदर मां यशोदा बौर पहनी हुई थी, मुख दिख नहीं रहा था माता यशोदा, क्योंकि घूंघट इतना था। पहले की माताएं करती थी इतना घूंघट, पहले चलता था इतना घूंघट, अब तो धीरे 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 यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, बच्चा कुचा था यहां गया। अब तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट करती है, एक बार शादी होकर आती है तब,
क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और दूसरी बार बहुएं घूंघट करती है घर में जब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। घर में कोई बुजुर्ग जब शांत होता है, रिटर्न नहीं आ रहा है, घर में जब बुजुर्ग कोई शांत होता है तब इतना घूंघट लिया जाता है, तब इतना घूंघट ले लेते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आंख में से एक भी आंसू तो गिरना नहीं है, बस घूंघट रखकर नई नई डिजाइन में चिल्लाना है। डीले कम करो, नई डिजाइन में चिल्लाना। अब लोगों को भी लगे इतना घूंघट करके रो रही, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। परंतु मेरा कहना है, ये कहने वाले तो कह रहे थे, पर जब अम्मा जिंदा थी और तब आके देखती तो घूंघट यहां मिलता, यहां। कभी कभी रोने का तरीका भी बदल जाता है। एक व्यक्ति कथा में जाकर बैठा और बैठते से ही जो रोना चालू करा उसने, तो महाराज जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने रोने की भी कथा ही नहीं बाची। जब उन्होंने रोने का कुछ बोला ही नहीं तो ये रो क्यों रिया आके? और 1 घंटा हुए तो रो ले, मैं तो 3 घंटा लगातार रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो कथा जब पूरी हो गई, अक्षतम केशवम हो गया, तब महाराज जी ने उसको अपने पास में बुलाया, भैया इधर आओ जरा। हाँ महाराज जी बोलिए, ये बताओ, हमने कथा में कोई रोने की बात तो बोली नहीं, तो तुम इतना क्यों रो रहे थे? और थोड़ा बहुत रो रहे चल जाए तो अल्लाह अल्लाह के रो रहे, चिल्ला चिल्ला के, तुम इतना क्यों रो रहे थे? अरे महाराज जी हम तुमको क्या बताएं। महाराज जी बोले नहीं बताओ तुम तो क्या बात किया। महाराज जी बात इतनी सी है, हमारे पास में एक पाड़ा था, तो वो 3 घंटे तक टटर टटर करता रहा, आखिरी में भी जिंदा रहा ही नहीं, मर गया। हमको भी रोना इसलिए आ रहा है कि तुम भी 3 घंटे से पाड़े जैसे टटर कर रहे हैं। अब हमें टेंशन ये है कि पाड़ा निपट गया, कहीं तुम नहीं निपट। तो जो नहीं समझे आंसू की कीमत, जो नहीं समझ पाए कि आंसू है क्या, वो तो लगे कि पाड़ा और महाराज के शादी क्या कि 3 घंटा टटर कर। अश्रु की कीमत बड़ी है, आंसुओं की कीमत बहुत है। हम तो कहेंगे इसको व्यर्थ भी मत जाने दो। रो तो उस परमात्मा के लिए रो, संसार के मनुष्य के लिए रोना उत्तम नहीं है। रो तो उसके लिए रो जो दुनिया के लिए कुछ कर कर गया, जो स्वयं खा खा के जोड़ जोड़ के खुद का ही मर गया, उसके लिए क्या रोना? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवान, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब इतने बड़े शरीर को तो कुआं भर के पानी चाहिए जब मरे, या कहीं की नदी भरी हो तब मरे। इतना भी पानी नदी में हो तो भी नहीं मरे, इतना बड़ा मनुष्य कहीं मरे? तो इनने तो कह दिया कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो बहुत घंटों तक विचार करा, तब समझ में आया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का इसलिए बोला कि जो भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी कथा सत्संग नहीं सुनता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं रमता, अपने लिए जी जी के मर जाता है, वो अगला जन्म कीड़े का पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे बोलो जरा, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर। अब इतना सा पानी में कीड़ा मर सकता है, जो भगवान की भक्ति से दूर है वो कीड़े के तुल्य है। जो भगवान के भजन से दूर है वो कीड़े के तुल्य है, कीड़े के तुल्य। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? समय बताइए। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? जब सारी दुनिया से ठोकर खा लेता है, सारी दुनिया कि देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया ओ, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब तेरा हमने देख लिया, सब मतलब तेरा हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया।
देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। धन निरोगी धन है जब जेब में है तेरे माया। धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण संसार में जितने नजर आ रहे हैं आपको अपने दिखते हैं, पर शिव पुराण कहती है ये सब पूर्व के कर्म के हिस्सेदार, ये पूर्व के कर्म के हिस्सेदार। और जब ये कुछ ले रहे हैं तो अपना ही तो लेकर जा रहे हैं, स्वयं का। रो किसके लिए रो? आंसू भी बताते हैं कि रोना है तो उस परमात्मा के लिए कि मुझे कब मिलेगा वो। कब मिलेगा? सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से। बस रुदन हो तो उस परमात्मा से एक बार मिलने का, एक बार उससे मिलन हो जाए। वैसे कई लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते कुबेरेश्वर धाम पर अभी किसी को आने का तो वर्णन नहीं करते, पर कई लोग आ भी जाते हैं। और आ जाते हैं तो उनके कईयों के नैनों में जब जल रहता है तो पूछने में आ जाता है क्यों रो रहे हो, कोई दुख है क्या आपको? नहीं। शरीर में कोई कष्ट है क्या आपको? नहीं। फिर क्या हुआ जो नैनों से जल बहा रहे हो? बस 2 साल से कथा सुन रहे थे, कब से मन में लगी थी कि जाना है, बस इस भूमि पर पांव पड़ गया तो नैनों में अश्रु भर गए। ये खुशी के है, उससे मिलन की आस थी और वो परमात्मा मिला। और हम तो कहेंगे बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे, जैसे कुबेरेश्वर धाम में आने वालों को आप मिल जाते हो और वो खुश हो जाते हैं, ऐसा ही एक बार कभी स्वयं उनके घर पहुंचकर भी मिल जाओ कि मैं आया हूं तेरे दरवाजे पर, मैं तेरी चौखट पर। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। और रुदन के अश्रु भी कहते हैं कि रोना भी किसके सामने, और रुदन हो भी तो कहां पर? हर किसी के सामने रोना भी मत ही, लोग तो फायदा उठाएंगे। ओ सोचेंगे कमजोर है, डर रहा है, नैनों से जल बह रहा है। जो अश्रु की कीमत जाने उसके सम्मुख में रो। यशोदा जी रोई थी संतों के सामने, तो श्रावणी करने वाले ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए आए, यशोदा जी इतना घूंघट कर जो भोजन परोस रही हैं, और ब्राह्मणों ने देख लिया कि ये नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, और ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी दिखे। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा की ही धर्म पत्नी है, उनको तो लग रहा था कि ये बहू है, उनको तो ये महसूस हो रहा है कि ये बहू है। अब इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा, तो सारे संतों ने खीर खाते खाते, कटोरा तो हाथ में ही था, थोड़ी तो मुंह में, थोड़ी हाथ में, और खाते ही खाते बोल दिया। एक दूसरे को कोनी मारे, इनके घर में औलाद नहीं दिख रही, ये बहू अकेली दिख रही है नंद बाबा की, पर इनका नंद बाबा कोई पोता पोती नहीं दिख रहा। अब इनका छोरा हो तो पोता हो, और ये जिसको बहू समझ रहे हैं वो तो यशोदा जी। तो इन सारे ब्राह्मणों ने भोजन करते करते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में यशोदा जी ने भी घूंघट ऊंचा कर दिया। जो घूंघट ऊंचा करा तो सारे संत एक दूसरे को कोनी मार कर कहे, ई का भी बाल धोला है, ये भी बुढ़िया है। अपने गलत फहमी हो गई।
इतने में नंदराय जी बोले, बाबाओं आप आशीर्वाद दे रहे हो पुत्र होने का, 60 का और 55 की, अब बताओ पुत्र कहां से आएगा। अब संतोन भी बेचारे फंस गए आशीर्वाद देके, तो उन्होंने कहा हमारा आशीर्वाद गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर तुम्हारे घर में तो आएगा। अब कहीं से भी आया पर इनके घर में आया। और संतों का आशीर्वाद कितना विचित्र होता है वो भी देख लीजिए। यशोदा जी के घर में हुई थी लड़की, पर कहा था पुत्र भाव, तो आधी रात को चेंज भी हो गया। चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये आनंद नहीं तो और क्या है। पाटला देवी के अश्रु की कीमत संत ने जान ली। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, गुरुजन, कोई सतगुरु ऐसा मिल जाए जो आपके अश्रुओं की कीमत जाने। और वो सतगुरु कोई दूसरा नहीं होता, वो सतगुरु केवल एक ही है, शिव गुरु। कौन सा गुरु है? जम के बोलो जरा, शिव गुरु। जिसका कोई गुरु नहीं उसका गुरु शंकर, उसका गुरु शिव। आंसुओं की कीमत वही जान सकता है, शिव। क्यों रो रही है? चोर आकर रोया, कुबेर बना दिया। गोष्मा की आंख में आंसू था, बेटा जीवित कर कर पहुंचा दिया। अश्रु देखिए। ब्राह्मण रोए दूषण नाम के राक्षस के लिए, महाकाल प्रकट हो गए। चंद्रदेव रोए अपनी काया के लिए, भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने तप साधना करी, दारुक नाम के राक्षस को मारने के लिए शिव प्रकट हो गए। असुरों की कीमत कोई नहीं जान सकता, केवल शंकर के सिवाय। आंसू बहाने वाला आंसू पोंछ सकता है। शंकर ने अगर एक अश्रु बहाया है और उससे अगर रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और उस पौधे से अगर रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है, तो हम लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर के नयन के अश्रु से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष, उस रुद्राक्ष के वृक्ष से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष। अर्थात शंकर तो खुद आकर तो तुम्हारा आंसू नहीं पोंछेगा, पर इतना जरूर विश्वास रखना, आंसू पोंछता कौन है? जो आंसू बहा चुका होता है, जिसने हृदय से छुआ होता है। वो कहते ना, दिल की गाथा दिल वाला ही जाने, हृदय की गाथा हृदय वाला ही जानता। जिसके हृदय को ठेस पहुंची होगी, दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचने वाले की वाणी को वो समझ जाएगा, जान जाएगा। शंकर भगवान को कितनी हृदय में ठेस पहुंची होगी वो भी देख लीजिए जरा। उमा चली गई। सती, जिसको ले जाकर भगवान शंकर ने कुंभज बाबा की यहां कथा सुनवाई, वो सती मैया अपने पिता के घर में प्राणों को त्याग दिया। विचार करिए कितना दुख होगा। सग्गा ससुर अपमान कर रहा है, कितना दुख होगा, जरा विचार करिए। जिसका हृदय भीतर से रोया होगा वही सामने के रोने वाले के आंसू पोंछ सकेगा। शंकर जी के नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष के पौधे पर उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर कर रखा है तो क्या वो आपको रोने देगा? जम के बोलिए जरा, रोने देगा? नहीं, क्योंकि रोने वाला जो पूर्व में रो चुका है, जिसकी अश्रु गिरे हैं, वो ही पहुंच सकता है आपके आंसू, आपके आंसुओं को वही पहुंच सकता है। बस वही जान सकता है। इसलिए कहा था, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार सागर केवल एक हमारे जो पूर्व के कर्म के अनुसार हमें जितने लोग मिलते चले जाते हैं। आपके अगर भक्त मिले हैं, आपके अगर परिचित मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपके कुटुंबी मिले हैं, आपके परिवार वाले मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपके परिवार के जन मिले हैं, पुत्र पुत्री, बेटा बहू आदि आदि जितने भी मिले हैं, ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिले। हम तो यहां तक भी कहेंगे कि अगर गुरु को शिष्य भी मिला है तो पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। कोई चेला तो ऐसा होता है जो गुरु जी की सेवा में तत्पर लगा रहता है, और कोई चेला ऐसा होता है जो गुरु जी से भी कुछ कमाने के लिए निकला पड़ा होता है। अगर गुरु को चेले भी मिले हैं ना, तो वो भी पूर्व के कर्म के अनुसार मिले।
भोगी पूर्वक का कर्म। रुद्राक्ष